अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यू पंजाब और मैं हूं आपका होस्ट आसिफ कम्बो। मानसून के सीज़न में इस वक्त डीएचओ अस्पताल में डायरिया के पेशेंट में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखने में आया है। 5 तहसीलों में तकरीबन 1000 से 1500 पेशेंट यहाँ पर पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर यहाँ पर पहुँचते हैं। मरीज़ को किन एसओपीज़ पर अमल दरामद करके डायरिया और पेट के दीगर बीमारियों से बचना चाहिए, इसी पर आज हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। आइए चलकर आपको भी दिखाते हैं। सर बताइएगा कितने पेशेंट डेली की बुनियाद पर यहाँ पर इमरजेंसी में लाए जा रहे हैं, इनको किन एसओपीज़ पर अमल दरामद करना चाहिए, चूँकि अब सीज़न भी इस तरह का चल रहा है। ये 2-3 माह ऐसे हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं, डायरिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो क्या कहते हैं इस बारे में आप? जो मानसून है ये डायरिया का मोस्ट कॉमन सीज़न है। तो जैसे कि ये स्टार्ट है और आप ये भी देख रहे हैं कि 3rd से 4th स्पेल की तरफ जो है बढ़ रहे हैं हम। पर डे एवरेज जो है वो 150-200 इन ए सिंगल फेज़, यानी मोर देन 6 आवर्स जो एक ड्यूटी हम करते हैं, एक मेडिकल ऑफिसर जो 6 आवर्स की ड्यूटी करता है, तो वो मोर देन 200 और 250 इन दिस रेंज कि वो पेशेंट इतने जो है ना वो पर 6 आवर्स पे ये पेशेंट देख रहा है। अब इसमें होती है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है ट्राई एज में, हम उसको डिसाइड करते हैं कि आया ये डिहाइड्रेशन के कौन से फेज़ में है, आर इन सीवियर डिहाइड्रेशन, आर इन सिंपल डिहाइड्रेशन। तो जो सिंपल डिहाइड्रेशन है देन हम कोशिश करते हैं इनको ओरल पे रखने की, और जो सीवियरली डिहाइड्रेटेड की तरफ होते हैं हम उनको आईवी फ्लूइड्स या इस तरह की जो एंटीबायोटिक्स हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। ड्यूरेशन आपने जैसे कि देखा है कि वो डिपेंड करता है, 3 to 4 डेज़ एक्यूट फेजेस में होते हैं, जबकि हमारे पास जो पेशेंट है आपको जैसे पता है कि गवर्नमेंट अस्पतालों में पेशेंट आता है फर्स्ट ऑफ ऑल कोएक्री से होकर फिर आता है, तो मोस्ट लाइकली वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ आता है। जब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ आता है तो आप देखेंगे उसे आईवी फ्लूइड के बगैर वो सेटल नहीं होता। तो हमारी मोस्टली कोशिश होती है कि हम आईवी फ्लूइड जो हमारे पास अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड करती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस वक्त डीएच की शुगरपुरा में हर चीज़ अवेलेबल है, तो किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन बाहर से भी नहीं लेके आ रहे। तो पेशेंट्स को इसके लिहाज से हर तरह की फैसिलिटी जो है ना वो अवेलेबल मौजूद है। अच्छा सर, इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा जो है वो मैटर करता है। ज़्यादातर किस एज में जो डायरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चों में तो ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा हमने देखने में आता है, और थोड़ा आप 40 से अबव चलें जो, तो किस एज में ज़्यादातर जो आपके यहाँ पर पेशेंट जो है वो आ रहे हैं और किन के ज़्यादातर इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो उसको रिकवर कर लेते हैं? जी, जैसे कि आप देखेंगे बच्चों में इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत लूज़ होता है। सेम इसी तरह जो एल्डर्स हैं मोर देन 50s जो हैं उनमें भी लूज़ है। अब ये दो जो स्टेजेस हैं ये मोस्ट कॉमन है हमारे पास जो डायरिया के लिहाज से अगर आती हैं, तो ये सीवियरली डिहाइड्रेटेड फेज़ में आते हैं, जबकि इन बिटवीन जो है उनकी इम्यूनिटी कुछ, यानी यंग्स और जो एल्डर हैं इनकी इम्यूनिटी कुछ बेहतर है पहलों वालों से। तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि इनको कम से कम हम जो है वो आईवी फ्लूइड्स की तरफ, जबकि इनको ओरल की तरफ हम ज़्यादा माइल करते हैं। तो इसमें डिपेंड करता है कि अब जो एल्डरली पेशेंट्स हमारे पास हैं जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन है, अब ऐसे पेशेंट को इग्नोर करना ये भी एक जो है वो आप समझते हैं कि ये बहुत एक नेग्लिजेंस होती है। तो मोस्टली हमारे डॉक्टर्स जो हैं बड़ी अच्छी उसको फीडबैक देते हैं, और 80 to 90% पेशेंट हमारे पास रिकवर होकर जा रहे हैं, और वो दवाएं भी आपको पता है जी ऐसे देते हैं सारा कुछ। उसको हमारे को जो है वो पैगाम दे दे किन एसओपीज़ पर अमल दरामद करें तो ये पेट की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ अभी पीक सीज़न चल रहा है उससे बचा जाए। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं व्यूअर्स को 1-2 पैगाम जो हैं वो देना चाहता हूँ, जिनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन कि हमारे पास अभी जैसे स्पेल चल रहा है, तो मोस्टली हर जगह पर एक ही चीज़ है कि वाटर जो है वो जोड़े पानी का जो है ना वो हर तरफ निकास आम चल रहा है। तो मेरी आवाम से यही दरख्वास्त होगी कि वो सबसे पहले जो भी फल फ्रूट सब्ज़ी ख़रीदें उसे अच्छे तरीके से धोएं, धोकर फिर इस्तेमाल करें, और कोशिश करें एक ठंडा पानी जो है, जैसे कि हम आप देख रहे हैं कि आम बर्फ़ जो है अवेलेबल है, इससे इज्तनाब करें, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिएँ, ताकि आपका जो स्टमक ऑलरेडी हीटेड है वो कम से कम हो और उसकी एफिकेसी और ज़्यादा बेहतर हो, और जो चीज़ें हैं उनको प्रॉपर तरीके से बॉयल करके और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। इसके अलावा मिर्च मसाले का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि आपकी पेट की बीमारियां कम से कम हो, ठीक है, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल अदा करती हैं, तो वो भी डायरिया की मेन काज में शामिल होती हैं। तो इस चीज़ का, और इसके अलावा एक चीज़ और इनसे बेहतर कहना चाहूँगा कि फ़ास्ट फूड से खुदारा इज्तनाब करें। हर बंदा जाता है, ठीक है, ये जितना
कोशिश करेंगे उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। ये बताएगा कि कितने पेशेंट डेली यहाँ पर आ रहे हैं इमरजेंसी में? हमारे पास इस वक्त DHQ हॉस्पिटल में डेली की बेसिस पे हमारे पास 1000 से 1200 पेशेंट पर डे हमारे पास रिपोर्ट हो रहा है, जिनके लिए हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से हर दवाई, हर किस्म की मेडिसिन, चाहे वो IV सूरत में है, चाहे वो ओरल फॉर्म में है, वो हमारे पास अवेलेबल है। हम हर किस्म की 100% श्योरिटी के साथ मेडिसिन जो है फ्रीली पेशेंट को अवेलेबल करवा रहे हैं, और इसके लिए कुछ एहतियात हैं वो हमें लाजमी उस पर अमल करना चाहिए ताकि रिपोर्ट जो केसेस हैं वो कम से कम रिपोर्ट हो सकें। जैसे कि इसमें बार बार हाथ धोने की प्रैक्टिस है। आजकल जिस तरह का मौसम है, हम कोशिश करें कि अवॉइड करें कि बाहर से जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल मत करें। पानी जो है उबला हुआ इस्तेमाल करें, और जितना हो सके घर की चीज़ों को इस्तेमाल कर अच्छा सकें। सर, पेट की बीमारी में मुब्तला होकर जब पेशेंट यहाँ पर इमरजेंसी में आता है तो वो सबसे ज़्यादा वो वेला करता है कि उसको फ़ौरन जो है वो उसमें आराम आना चाहिए, चूँकि अब दौर भी इस तरह का आ गया कि मेडिसिन फ़ौरी असर भी करती है। तो एक पेट के जो अमराज है उनको प्रॉपरली मुकम्मल सेहतयाब होने के लिए कितने दिन जो है वो प्रोवाइड होते हैं, उसके बाद पेशेंट जो है वो मुकम्मल सेहतयाब होता है? तो सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट होता है, हम उसका डिहाइड्रेशन का लेवल चेक करते हैं कि किस हद तक उसकी डिहाइड्रेशन है। उसके मुताबिक हम उनको IV फ्लूइड जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करवाते हैं। हर किस्म की मेडिसिन, हर किस्म का IV फ्लूइड हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। मोस्टली इसमें 5 to 7 डेज़ होते हैं जो कि पेशेंट को लगते हैं नॉर्मली तौर पे पेशेंट को ठीक होने के लिए, मुकम्मल रिकवरी के लिए। लेकिन इसमें एक माल प्रैक्टिस ये है कि हमारे जो अक्सर लोग हैं वो क्वैक्स के पास चले जाते हैं, लोकल जो GP प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मोहल्ले में बैठे होते हैं, उनके पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन इसलिए पैदा हो जाती हैं कि वो जो दवाई देते हैं 1 दिन की दे देते हैं, 2 दिन के लिए एंटीबायोटिक दे देते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट पैदा होती जा रही है। ऐसे केसेस को ट्रीट करना हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी पेशेंट से यही एडवाइस है कि जब भी आपको कोई मसला होता है, आप फौरी तौर पे हम किसी सरकारी हॉस्पिटल में तशरीफ़ लाएँ, या जो भी MBBS डॉक्टर है एटलीस्ट आप उसके पास जाएँ ताकि वो मुकम्मल तौर पे हर लिहाज से सही तरीके से उसका इलाज कर सकें।